Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav and today over the next few minutes I'm going to discuss what the speaking test is, क्या format होता है, where students go wrong and most importantly the strategies that will help you walk in confident and walk out with the pen score you deserve. So let's get started. इसमें ये जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, क्या पिटफॉल्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, कैसे हम प्रूवन स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं टू ace our test. Okay, let's see. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि ये जो स्पीकिंग टेस्ट होता है ये होता क्या है, क्या फॉर्मेट होता है, कितने सेक्शंस होते हैं. ठीक है, सो आई लाइक टू टेल यू कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. पूरा जो आपको टाइम मिलता है वो होता है 11 to 14 मिनट्स का. ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 1 है, पार्ट 1 है, उसमें आपको कितना टाइम मिलता है और क्या क्या करना होता है. लेट्स सी. सो पार्ट 1 इसमें आपको मिलते हैं 4 to 5 मिनट्स. इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू क्वेश्चंस इसमें होते हैं. आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी हॉबीज के बारे में, आपके स्टडीज के बारे में, एकेडमिक बैकग्राउंड, योर चाइल्डहुड, कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बस वो आपके बारे में क्वेश्चंस होते हैं. हॉबीज, होम, वर्क और स्टडी, रूटीन्स. ठीक है, बहुत ही रिलैक्स्ड और कॉन्वर्जेशनल ये जो है सेक्शन होता है. करेक्ट. नाउ लेट्स सी पार्ट 2. ये जो होता है वो 3 to 4 मिनट्स का होता है. इसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है, कैन बी एनीथिंग, जैसे कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प समवन. अब ये जो एक टॉपिक होता है उसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं कि कब की थी, किसको आपने हेल्प की, या फिर एक्सप्लेन हाउ डिड यू फील आफ्टर हेल्पिंग देम. ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं. उसके बाद यू आर गिवन अ मिनट टू प्रिपेयर एंड फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक व्हिच इज अनइंटरप्टेड. ठीक है, फॉलोड बाय 1 to 2 एग्जामिनर क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो भी आपने स्टोरी या फिर जो भी आपने आंसर सुनाया उसके बेसिस पे. नाउ पार्ट 3 ये होता है 4 to 5 मिनट्स का. अब जैसे मैंने आपको बोला, अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको पार्ट 2 का कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प समवन. उसी के बेसिस पे वो जो आपका क्यू कार्ड था उसके बेसिस पे आपको पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉलो अप क्वेश्चंस एज इन हेल्प से रिलेटेड हो सकता है कि शुड स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स टू हेल्प अदर्स. क्या स्कूल्स को सिखाना चाहिए बच्चों को कि दूसरों की मदद हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या पेरेंट्स को सिखाना चाहिए. ऐसे टाइप के जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ओपिनियन के साथ साथ अपना जो है एग्जाम्पल भी देना होता है, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर करना होता है. ये होता है पार्ट 3 में. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस लिंक टू पार्ट 2 टॉपिक टेस्ट डेप्थ ऑफ आइडियाज, ओपिनियन एंड रीजनिंग स्किल्स. करेक्ट. अब देखते हैं कि ये जो आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है इसको स्कोर किया कैसे जाता है. लेट्स सी. तो जो आपका टोटल स्कोर है उसका 25% उसका जो बेसिस है वो चेक होता है आपके फ्लुएंसी और कोहेरेंस के अकॉर्डिंग. फ्लुएंसी कि कितना आप बोल पा रहे हो बिना किसी लॉन्ग पॉज के या बिना कोई एरर किए. ठीक है, कोहेरेंस होता है कि एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट करने के लिए आपने कितने अच्छे लिंकिंग वर्ड्स यूज किए, जैसे कि वेल, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, ये सब. ठीक है, इसमें टेस्ट होता है कि आप कितना स्मूथली बिना किसी लॉन्ग पॉज के बोल सकते हो. एज आई सेड, नेक्स्ट 25% चेक होता है आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज. ठीक है, लेक्सिकल का मतलब होता है कितनी अच्छी रिच वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हो, कितने वेरिड ऑफ टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स, ये सब आप यूज कर रहे हो. प्रिसाइज वर्ड चॉइस, कितना बारीकी से और कितना अच्छे तरीके से जो आपका थॉट है वो गुड वोकैबुलरी के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो इसमें टेस्ट होता है. अब आप इसमें टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब, ये जो है इट्स जस्ट अ टिप कि आप क्या कर सकते हो अपने लेक्सिकल रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए. यू कैन लर्न टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे मान लो आपका आपने एक टॉपिक ले लिया टेक. अब टेक से रिलेटेड आप वोकैबुलरी सीखो, क्या क्या नए अच्छे वर्ड्स हैं, क्या क्या कोलोकेशंस हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. करेक्ट. जैसे हो गया वास्ट मेजॉरिटी. इंस्टेड ऑफ सेइंग मेनी पीपल यू कैन से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सी, इंस्टेंटली साउंड्स मच बेटर. नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट 25% किससे आता है. वो आता है आपके ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी से. ग्रामेटिकल रेंज, पैसिव वॉइस हो गए, टेंसेस हो गए, कंडीशनल्स हो गए, कितना अच्छे तरीके से आप इनको यूज कर पा रहे हो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग स्पीकिंग सेक्शंस में. ठीक है, उसके बाद कितना एक्यूरेटली आप उनको यूज करते हो. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया तो आपको पता है कि हैज है या फिर हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे. क्या आपको वो नॉलेज, वो बारीक नॉलेज जो कि बहुत बेसिक भी है, क्या आपको वो नॉलेज है कि नहीं है, वो ये लोग टेस्ट करते हैं. ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, पैसिव प्रैक्टिस कर सकते हो, रिलेटिव क्लॉज, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो. अब जो फाइनल 25% है वो आता है प्रोनाउंसिएशन से. रिमेंबर, नॉट योर एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन. कितने अच्छे तरीके से आप, कितने स्मूथली आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है कि नहीं है, वो ये टेस्ट करते हैं.
क्या आपकी क्लियर डिलीवरी है, वर्ड स्ट्रेस आपका करेक्ट है कि नहीं है, सेंटेंस रिदम कैसी है, इंटोनेशन कैसा है। एंड एज आई सेड, आपका एक्सेंट बिल्कुल चेक नहीं होता है, वो चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से, हाउ वेल कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड, राइट? नाउ टिप फॉर दिस, व्हाट यू कैन डू इज रिकॉर्ड योरसेल्फ। कोई भी आपने एक टॉपिक लिया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, ठीक है, कैमरा सामने रख लो और फिर रिकॉर्ड करो, देखो कि क्या आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या कोई गलतियां कर रहे हो, क्या फ्लो में, मतलब आपके थॉट्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन फ्लो में आप ग्रामर सही नहीं बोल पा रहे, ठीक है, आप बस इसको इग्नोर कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान है सिर्फ अपने थॉट्स बताने का। ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ थॉट्स बताना ही टेस्ट नहीं है, थॉट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन योर आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट, राइट? दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अब देखते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और क्यों फेस करते हैं, ठीक है? अब कॉमन पिटफॉल्स देखते हैं हम। फर्स्ट वन, फ्रीजिंग अप और गोइंग ब्लैंक अंडर प्रेशर। आपको लगता है कि जो एग्जामिनर है वो बहुत ज्यादा प्रिसीजन से और बहुत ये चाह रहा है कि आपकी जो इंग्लिश है वो एकदम परफेक्ट हो, आप ओवरथिंक करने लगते हो, आप जैसे यू आर वांटिंग टू स्पीक अ वर्ड व्हिच इज वेरी गुड, इट इज बैक ऑफ योर माइंड, लेकिन वो जबान पे आ नहीं रहा है। अब यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग, अगर मैंने वो अच्छा वर्ड बोल दिया तो शायद मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग दिस कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन है मन में, वो आपका जो टाइम है वो आगे चला जाएगा, सेक्शंस चेंज हो जाए, सेक्शन जो है फर्स्ट से 2 पे आ जाएगा और आप सोचते रह जाओगे इस वर्ड के बारे में। सो डू नॉट ओवरथिंक, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, डू नॉट पैनिक, ठीक है? नेक्स्ट है स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो। अब ये जो आपका पेस है, स्पीकिंग पेस बहुत मैटर करता है। जैसे आप नेचुरली हिंदी में बात करते हो या अपनी कोई भी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी करना है। नॉट टू स्लो, नॉट टू फास्ट, एग्जैक्टली द पेस दैट यू यूज इन योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है? नेक्स्ट है यूजिंग द सेम वोकैबुलरी रिपीटेडली। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड पकड़ लेते हैं जिसकी उनको आदत होती है हिंदी में भी इंग्लिश में बोलने की, ठीक है? वो वर्ड हो सकता है बेसिकली, हर सेंटेंस के फर्स्ट में या लास्ट में आप ये जो वर्ड है वो लगा रहे हो। जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड दिस इज वेयर यू शुड इम्प्रूव, करेक्ट? वो नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट, गिविंग वन वर्ड और टू शॉर्ट आंसर्स, बहुत बड़ी गलती है। आइल्स में टेस्ट ही हो रहा है कि आप कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हो। अगर उन्होंने आपसे पूछा कि डू लाइक कॉफी और टी एंड यू से नो टी, इज इट द करेक्ट आंसर? इट्स नॉट। आपको रीजन बताना है, आपको अपना बता दिया अपने प्रेफरेंस की, ठीक है मुझे टी पसंद है, पहले मुझे ये पसंद हुआ करती थी बट देन आई स्टार्टेड लाइकिंग टी, और अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या पसंद करते हो आप वो बता सकते हो। सी, रीजन एंड एग्जांपल बोथ गो टुगेदर। नेक्स्ट, डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उससे आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हो इसको इंग्लिश में और वो गलत हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कोई सिचुएशन है, आप कह रहे हो कि मुझे तब एक आइडिया आया, तो आप उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करके ये नहीं कह सकते कि एन आइडिया केम टू मी, विच इज टोटली रॉन्ग। इंग्लिश में कुछ कॉलोकेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ अलग तरीके होते हैं अपने थॉट को बताने के लिए। अब ये जो सेंटेंस है मुझे एक आइडिया आया, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो आई केम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया, राइट? नॉट एन आइडिया केम टू मी, करेक्ट? नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है मेमोराइजिंग स्क्रिप्टेड आंसर। अगर आप आंसर्स याद कर लोगे, अपना इंट्रोडक्शन याद करके बैठ गए, आप अपनी स्टडीज के बारे में याद करके बैठ गए, लेकिन क्या आप टॉपिक याद कर पाओगे? आपको क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको मिलने वाला है? पहली बात, याद करोगे तो यूल स्टार्ट साउंडिंग रोबोटिक। दूसरा, याद करने के लिए जो टाइम आप डिवोट कर रहे हो वो डिवोट करो अपने ग्रामर, अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने में, ना कि स्पेसिफिक टॉपिक ले लिया और उसमें बस लर्न किया जा रहा है कि मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। नो, डोंट फॉल फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है? अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग योर स्क्रिप्ट और योर आंसर, करेक्ट? अब देखते हैं कि होती क्यों है ये गलतियां। क्योंकि हमको हो जाती है एंग्जाइटी, फ्रीज अप हो जाते हो। व्हाई? बिकॉज यू गेट एंशियस, यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इफ द एग्जामिनर स्टार्ट्स जजिंग मी। दे आर नॉट गोइंग टू जज यू, दे आर वेरी फ्रेंडली। वो वहां पे है सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? नाउ, लिमिटेड एक्सपोजर टू रियल स्पोकन इंग्लिश। ये गलती, ये जो सारी गलतियां हो सकती है इस वजह से भी। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो आपको कभी मिला ही नहीं। रियल स्पोकन इंग्लिश का जो एक्सपोजर है कभी आपने लिया ही नहीं, किसी से बात नहीं की, ना टीचर से, ना स्टूडेंट से, ना अपने फ्रेंड से। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हमारे आसपास लोग ऐसे नहीं होते जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो प्लीज स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग ऑन द कैमरा। आप नोटिस कर पाओगे कि ठीक है ये गलती हो रही है, ये नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई हो ही हो, अपने आप को बहाना मत दो, जस्ट मेक यूज ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव, राइट? हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम L1 मेंटेलिटी, हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज, ये नहीं करना है। एज आई एक्सप्लेन्ड हियर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर, व्हाट डू आई मीन बाय दैट?
लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई आपसे सवाल पूछ लिया कुछ भी, कि जैसे मैंने पूछा अभी डू यू लाइक कॉफी, अब आप पहले एग्जांपल दे रहे हो फिर अपना रीजन बता रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर होता है, पहले यस या नो बोलोगे, अग्री करोगे या डिसएग्री करोगे, उसके बाद एग्जांपल दोगे, उसके बाद रीजन दोगे, राइट। नाउ अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, आई सेड कि आपको डर लगता है कि उन्होंने मेरे एक्सेंट के लिए या मेरे एरर्स के लिए जज कर लिया तो क्या होगा। यू आर नॉट देयर टू गेट स्कैर्ड ऑफ योर ओन एक्सेंट, यू आर देयर टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो इस चीज के लिए बिल्कुल आपको डरना नहीं है। चलो अब देखते हैं स्ट्रेटजीज दैट एक्चुअली वर्क इन योर स्पीकिंग टेस्ट, करेक्ट। पहले देखते हैं कि मॉक टेस्ट सिमुलेशंस कैसे कर सकते हो। ये टीचर्स के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, जितनी भी मैं स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप कंडक्ट करो फुल स्पीकिंग टेस्ट, पूरा 11 से 14 मिनट्स का, 11 टू 14 मिनट्स का आप एक टेस्ट कंडक्ट करो। रियल टेस्ट आपको मिल सकता है, रियल मॉक टेस्ट मिल सकता है आपको गूगल से, या आई विल प्रोवाइड इफ यू कमेंट डाउन ऑन द वीडियो, ठीक है। स्पीकिंग टेस्ट, उसके बाद रिकॉर्ड सेशन सो स्टूडेंट्स हियर देमसेल्फ। अपने आप को रिकॉर्ड करो अपने आप, ताकि आप बाद में देख पाओ कि ठीक है मैं इस तरीके से बोलती हूँ या बोलता हूँ और ये चीजें मुझे इम्प्रूव करनी है, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। फिर आता है DEAL रिस्पॉन्स। DEAL, ये क्या होता है? ये होता है कि सबसे पहले आप डायरेक्टली आंसर करोगे, ठीक है। फिर E मीनिंग यू विल एक्सप्लेन दैट, फिर यू विल एड डिटेल, एंड देन L मीन्स लिंक बैक टू योर डायरेक्ट आंसर, जो आपने आंसर देना चालू किया था उस पर फिर से आप लिंक करोगे, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाट डील इज। नाउ वोकैबुलरी अपग्रेड ड्रिल्स, कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे मैंने अभी पहले बोला टेक ले लो, एजुकेशन ले लो, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसके बारे में जो भी वोकैबुलरी, यूजफुल वोकैबुलरी है, कोलोकेशंस है, वो लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो और वर्ड ड्रिल्स करो, वोकैबुलरी ड्रिल्स करो, ठीक है। ड्रिल से मतलब वो है मेरा प्रैक्टिस करो उनको लेके, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी क्लासमेट के साथ, किसी के साथ, इफ नो नॉट तो अपने साथ ही खुद को एक मॉक टेस्ट दे लो, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ले लो कि 5 मिनट में मैं ऐसा कोई आंसर बताऊंगा जिसमें जो भी मैंने वोकैबुलरी सीखी है उसको मैं यूज कर लूं। दैट्स व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट, फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी। ऑल्दो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लुएंसी भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लो आप अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो जस्ट टू बी एक्यूरेट आप बार बार पॉज मत लो, बोलते जाओ, फ्लो रखो अपने आंसर्स का। जब आप नोटिस करोगे, एनालाइज करोगे, तो ठीक है गलतियां पता लग जाएगी, फिर उन पे काम करना, बट फ्लुएंसी पे भी बराबर काम करना है, एग्जैक्टली लाइक एक्यूरेसी। फिर है एरर ट्रैकिंग लॉग्स, एक छोटी सी डायरी रखो। फिर जब अपने आप आपके टीचर जो है आपको बताएंगे कि यहाँ इंप्रूव करना है, या फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग देख के खुद देखोगे कि यहाँ इंप्रूव करना है, तो उसको लिख के रखो कि ठीक है यहाँ मुझसे ये गलती हो रही है, इसको मैं इस तरीके से इंप्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। Next, shadow real answers. Play band 7 or band 9 sample answers. Have yourself shadow or repeat simultaneously to internalize rhythm and phrasing. आपको YouTube पे बैंड 7 या बैंड 9 के आंसर्स मिल सकते हैं, आपको बहुत अच्छी पॉडकास्ट मिल सकती है, बहुत अच्छे जो बॉलीवुड कुछ स्टार्स हैं, दे आर वेरी यू नो दे आर्टिकुलेट देयर थॉट्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से अपनी बातें वो रखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत यू नो वेल स्पोकन होते हैं, तो आप उनके वीडियोस देखो, शेडो करो। शेडो मतलब जिस तरीके से वो एक पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, इंटोनेशन उनकी कैसी है, उसको देखो, रिपीट करो, उसको शेडो करो, अपने आप को उसी जगह रखो और उसी तरीके से, उन्हीं की तरीके से बोलने की कोशिश करो। उससे आपके जो वर्ड स्ट्रेस है, जिस तरीके से आप पहले बोलते थे वर्सेस उनको देखने के बाद बोलोगे, वो बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि और ज्यादा क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं। पहले देखते हैं बिफोर टेस्ट डे। डेली हैबिट्स आपको डालनी है, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट खुद से ही इंग्लिश में बात करने की। दूसरा है इंग्लिश कंटेंट देखो, कोई भी सीरीज, मूवीज इंग्लिश में, कि किस तरीके से वो लैंग्वेज को यूज करते हैं। फिर अपने आप को रिकॉर्ड करो, कोई भी 2 मिनट 3 मिनट का अपना वीडियो, फिर उसको रिव्यू करो। लर्न 5 न्यू कॉलोकेशंस वीकली, आई वुड से एवरी डे, बट वीकली इज ऑल्सो गुड, ठीक है। फिर अपने प्रैक्टिस में उनको यूज करो। प्रैक्टिस पार्ट 2 क्यू कार्ड्स विद इन अ टाइमर, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमर के साथ करना, क्योंकि आपको वहां पे 2 से 3 मिनट ही मिलेंगे बोलने को, एक्चुअली जस्ट 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो उन्होंने पूछा क्या मैं 1 से 2 मिनट में उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, उसकी आप प्रैक्टिस करो। यूज डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स मतलब कैसे आप लिंक करते हो अपने एक थॉट को दूसरे से, उसको हम बोलते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, जैसे कि फर्दरमोर, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, मोरओवर, ये वाले वर्ड्स। अब टेस्ट डे पे आपको क्या करना है वो देखो। जब आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसा साउंड करता है कि ठीक है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम चाहिए, तब आप ये कह सकते हो, से दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट लेट मी थिंक। दिस बाइज यू टाइम, बैक ऑफ द माइंड अपना सोच सकते हो कि ठीक है ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, इसको मैं इस तरीके से आंसर करना स्टार्ट कर सकता हूँ। सो दिस बाइज यू सम टाइम, ठीक है। फिर
एक्सटेंड एवरी आंसर, सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं देना है, उसको एक्सटेंड करना है, एक रीजन दो, एग्जाम्पल दो, कॉन्ट्रास्ट में दो, अगर उसके ऑपोजिट में भी कुछ बोलना है। एम फॉर 2 to 4 सेंटेंसेस मिनिमम, सिर्फ वन वर्ड या एक सेंटेंस में जवाब नहीं देना है, 2 से 3 सेंटेंस, 2 से 4 सेंटेंसेस का टारगेट रखो। यस, नेक्स्ट, डोंट सेल्फ करेक्ट ऑब्सेसिवली। बार बार ऐसे आप बोल रहे हो कि नो आई मीन नो लेट मी करेक्ट दैट, ये नहीं करना है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इधर रीस्टार्ट योर सेंटेंस और जस्ट गो ऑन विद इट, ठीक है, या तो रीस्टार्ट कर दो या बोलना कंटिन्यू रखो, गलती हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब रियल में किसी नेटिव स्पीकर से बात करोगे, उनसे भी होती है, उसमें कोई गलती नहीं है, और ना ही जो एग्जामिनर है वो इस बेसिस पे आपको टेस्ट करने वाला है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, शो ओपिनियन एंड एटीट्यूड। एग्जामिनर्स लव, उनको क्या पसंद है, दे लव ये वाले सेंटेंसेस, पर्सनली आई बिलीव और इन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि तब आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने लगते हो, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिलेट करने लगते हो अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से, सो दे जस्ट लव इट कि किस तरीके से आपने वो जो क्वेश्चन है उसको लिंक कर दिया अपने खुद के एक्सपीरियंस से। जितना ज्यादा आप लिंक करोगे उतना ज्यादा नेचुरली आप बोल पाओगे, उतना ज्यादा आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, बनाना नहीं पड़ेगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक एट नेचुरल पेस। अभी मैंने बोला ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, जो आपकी नेचुरल पेस है बात करने की, उसी में आपको इंग्लिश में भी बात करनी है। नाउ फाइनली, हाउ टू डील विद इट, कैसे डील करें। देखो, आपको जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हो। कैसे? अपने मिस्टेक्स को रिफ्रेम कैसे करें। एरर्स आर एविडेंस ऑफ रेंज। अभी बोला मैंने, गलती होगी तो हो गई, कोई बात नहीं, उसके बारे में अब ओवर थिंकिंग मत करने लग जाओ, पैनिक मत करो कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये सोचने के मार्क्स आपको कम मिल सकते हैं, लेकिन गलती करने के मार्क्स आपको कम नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। इफ यू मेस्ड अप, गो ऑन विद इट, अपना जो आंसर है उसको कंटिन्यू रखो। एरर्स आर एविडेंस ऑफ रेंज। एरर्स क्या है? एविडेंस है कि ठीक है, द स्टूडेंट नोज हाउ टू नॉट टेक अ लॉन्ग पॉज, हाउ टू नॉट स्टॉप। अगर स्टूडेंट ने पॉज ले भी लिया, गलती हो भी गई, तो भी वो बोल रहा है, अपने आप को करेक्ट बार बार नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट गोइंग ऑन विद इट। उससे भी एग्जामिनर को पता लगता है कि ठीक है, ही इज वेरी गुड और शी इज वेरी गुड एट हैंडलिंग देयर मिस्टेक, ठीक है। अब देखो, एग्जामिनर्स आर्ट काउंटिंग स्लिप्स, वो नहीं काउंट कर रहे हैं कि कितनी बार आपसे गलती हो रही है, वो काउंट कर रहे हैं कितनी बार गलती होने के बाद भी आप सही बोलने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहते हैं आपको सुनना, दे डू वांट टू हियर यू कम्युनिकेट, ठीक है, एंड दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, ओन द साइलेंस। जब मान लो कोई बड़ा पॉज आ रहा है तो उसको ओन करो कि ठीक है, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। उसको कैसे फिल करो, क्या फिलर्स है, सेंटेंस फिलर्स, वो सीख के जाओ। जैसे अभी मैंने बोला, लेट मी थिंक अबाउट इट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरीके के सेंटेंस, ठीक है। 1 से 2 मिनट, सॉरी 1 से 2 सेकंड का पॉज तो ठीक है, नॉर्मल है, ह्यूमन है। ये क्या दिखाता है कि रिफ्लेक्शन, आप सोच रहे हो, अपना आंसर बना रहे हो। पैनिक आपका एनिमी है, ना कि पॉजिंग, राइट। अब ये जो आपका कॉन्वर्सेशन है, इसको आपको ट्रीट करना है एज अ चैट, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एज अ टेस्ट की बहुत कुछ मेरा जो है टेस्ट होने वाला है, मेरी परफेक्शन, मेरा एक्यूरेसी, मेरी फ्लुएंसी, नो। इसको ट्रीट करो कि आप किसी, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत फ्रेंडली है, उनसे आप बात कर रहे हो, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपके ओपिनियंस पूछ रहे हैं किसी भी जनरल टॉपिक पे, आप बस जवाब दे रहे हो। फर्क इतना है कि हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में जवाब देने की बजाय आपको जवाब देना है इंग्लिश में, ठीक है, और कोई ऐसा बड़ा टेस्ट नहीं हो रहा आपका, राइट। नेक्स्ट, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बैंड 7 इज नॉट परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश नहीं है बैंड 7, बैंड 8, बैंड 9। इट्स कॉन्फिडेंट क्लियर कम्युनिकेशन। बैंड 7, बैंड 8 का मतलब ये है कि कितने कॉन्फिडेंटली, कितना क्लियरली आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यू डोंट नीड बैंड 9 ग्रामर। आपको नहीं, वो पूछने वाले नहीं है कि ग्रामर के इस टॉपिक में क्या पढ़ा जाता है या ये सब, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट, ऑल दे वांट इज टू हियर यू कम्युनिकेट, राइट। So start today, record yourself answering one cue card. The first step wins the test, right? Also, I would like to let you know कि description box में एक Google form है, आप उसको fill करो, tell us your problems, tell us whatever issue you're facing, and we'll connect you with our counselors. We'll get you the help that you want. That's it. Thank you for watching.